हमर क्लिनिक बन रहा नशे का अड्डा। हमर क्लिनिक निर्माण अधर पर लटका, 2 साल बाद भी शुरू नहीं हुई स्वास्थ्य सुविधाएं। स्ट्रक्चर बनकर तैयार पर नहीं मिलेंगे डॉक्टर। पूर्ववर्ती सरकार की है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। 2 साल से लावारिस की तरह पड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता परेशान। छत्तीसगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को आसानी से इलाज मिल सके, इसके लिए 2 साल पहले हमर क्लिनिक का निर्माण करवा रही थी। लेकिन बिरगांव नगर पालिका निगम के सरोरा में हमर क्लिनिक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा होने के 2 साल बाद भी सुविधाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। आलम यह है कि बिल्डिंग नशे का अड्डा बनती जा रही है और घरों का कचरा तक बिल्डिंग के सामने फेंका जा रहा है। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका साहू। इस वक्त हम खड़े हैं नगर पालिक निगम बिरगांव के सरोरा क्षेत्र पे, जहां पूर्ववर्ती सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत हमर क्लिनिक का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन हमर क्लिनिक में जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलनी थी, लोग यहां पर पहुंचते अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वहां पर लोगों का जो है कचरे का अंबार पहुंच रहा है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है पूरे कचरे का जो है अंबार लगा पड़ा है। और ये जो है सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये है हमर क्लिनिक, जिसे 2 साल पहले जो है बनाया गया था। पूर्ववर्ती सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना थी, जिस वक्त जो है इसे बनाया गया ताकि लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधा उचित तौर पर जो है मिल सके। जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो पहुँच करके अपने स्वास्थ्य की जो भी समस्याएं उसका निराकरण करा सके, डॉक्टर्स के पास आ सके। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये जो है स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन काम अभी तक के कंप्लीट नहीं किया गया और इसे हैंडओवर नहीं किया गया। सरकार बदली, लेकिन क्या इसमें जो जनता है उसकी क्या इसमें क्या दोष है जिसकी वजह से जो है उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही है। हम आपको दिखाएंगे अंदर किस तरीके से जो है हालात हैं इसके। कैमरामैन से हम कहेंगे अंदर आएं और वो जो है इस पूरे तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की जो है ये हालत है। बिल्डिंग पूरी तरीके से जो है बनकर तैयार है, लेकिन इसकी जो आप हालत देख सकते हैं वो क्या है, इसे हैंडओवर नहीं किया गया है। और यहाँ पर रात के समय जो है आवारा तत्व जो है यहाँ पर आकर जमावड़ा डालते हैं और यहाँ पर नशे का जो है सेवन किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है शराब की बोतलें और डिस्पोजेबल जो ग्लासेस हैं वो सभी यहाँ पर पड़े हुए दिख रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर जो आवारा तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व है, वो आकर यहाँ पर डेरा डालते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए था। उचित सुविधा उन्हें स्वास्थ्य के लिए मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो है मुक्ति धाम के जस्ट बाजू में ही जो है इसका निर्माण कराया गया है, लेकिन जिस जगह पे स्वास्थ्य सुविधा जो उन्हें मिलनी चाहिए, स्थानीय लोग जो है इससे वंचित हो रहे हैं। और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य सुविधा उन्हें बेहतर मिल सके, इसलिए जो है इसका निर्माण कराया गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीर है वो किस तरीके से जो है अधूरी पड़ी हुई है। जो स्ट्रक्चर लगभग पूरा बनकर तैयार है, लेकिन इसकी फिनिशिंग करके इसे नगर पालिक निगम को जो है इसे हैंडओवर करना था स्वास्थ्य विभाग को, ताकि जो है यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्स जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सके, यहाँ पर उनकी नियुक्ति होनी थी। और यहाँ पर लोगों को जो है, मजदूरों को या जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं वो आसानी से पहुंच सकते, स्थानीय लोग जो भी होते वो यहाँ पर पहुंच सकते थे और अपना इलाज करा सकते थे। लेकिन प्रशासन की जो उदासीनता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है इससे वंचित हो रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ की तस्वीरें हैं। आसपास आप देखेंगे कि किस तरीके से जंगल झाड़ी से ये जो है पूरा घिरा हुआ है, पूरे कचरे का अंबार लगा हुआ है, घरों से निकला हुआ कचरा इस क्लिनिक के सामने डंप किया जा रहा है।
तो देखिए, हमने आपको ये जो तस्वीर दिखाई है ये सीधे सवाल खड़े करती है अभी के प्रशासन पे, साथ साथ अभी वर्तमान जो सरकार है उस पर, कि जो जनता की भलाई के लिए, उनके उचित स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए जिसे बनाया गया उसे अभी तक के हैंडओवर क्यों नहीं किया गया, अभी तक के इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई है। बता दें कि ये पूरा मामला रायपुर के बीरगांव नगर पालिका निगम का है, जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हमर क्लिनिक का निर्माण कार्य शुरू करवाया, लेकिन आचार संहिता के समय फंड खत्म होने के चलते काम रोक दिया गया। चुनाव हुए, सरकार बदल गई, लेकिन जिस जनता ने बेहतर सुविधाओं के लिए सरकार बनाई, वही जनता आज स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें चिकित्सा सुविधाओं के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। अगर हमर क्लिनिक में सुविधाएं शुरू हो जाती तो स्थानीय लोगों को बहुत सहूलियत मिलती। ये जो मरम्मत कार्य चलत दीदी, ये बस बन के तैयार हो गए डिब्बा बरोबर, मगर एक कुछ अभी तक के आश्वासन कुछ नहीं मिले है। का कहना चाहते मन स्वास्थ्य विभाग शासन प्रशासन ये का लगातार एमन जनता मन बर तो न्याय करना है नहीं। स्वास्थ्य विभाग एक ढकोसला कर दे है। सरकार है योजना तो कई प्रकार के लाते, मगर ओकर जमीन स्तर में तो कुछ होत नहीं है। और वो ओकर एक साफ उदाहरण नहीं है, देख सकते हो हमारे अस्पताल के नाम से चलाते। और यही आप मन के चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूँ कि स्वास्थ्य विभाग ला कि आप ये जल्द से जल्द चालू करे कोशिश करो। काबर कि आम जनता है कब तक के हमन भुगतत रही धूल मिट्टी में। लगातार आम जनता कंपनी में दुर्घटना हुआ थे तो आसपास में ही इलाज नहीं हो पाई तो जनता का करिए। आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हो, वहाँ आप जाना तो स्मार्ट कार्ड से अभी कितना ज़्यादा धोखाधड़ी हुआ थे। गरीब आदमी इलाज कैसे करवाए। और रही बात मेकाहारा की, तो यहाँ से मेकाहारा 15 किलोमीटर दूर है, तब तक मरीज के प्राण है छूट गए थे। तक कहाँ तक के विकास है। स्वास्थ्य विभाग आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से भी निवेदन करूँ, आप एक बार छत्तीसगढ़ के यही सरोरा हमारे गांव भर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में जितना भी हमारे अस्पताल के माध्यम से जो जहाँ क्लिनिक खुला थे, वहाँ एक बार आप देखना चाहिए कि का है धरातल में। आप वहाँ पे बैठ कर के विधानसभा में बैठ करके दुनिया भर के बताते हो कि हम ये योजना पारित करत हैं जनता के बीच में, मगर धरातल में उतरी तब तो आम जनमानस ला लाभ हो ही। वहीं स्थानीय पार्षद के पति ने बताया कि इस मामले की जानकारी उन्होंने सरकार को दी, लेकिन अभी तक स्थिति में बदलाव नहीं हो सका है। उसके लिए हम लोग राज्य सरकार को भेज चुके हैं जानकारी कि ये अधूरा है, कुछ काम इनका बचा हुआ है। तो राज्य सरकार तरफ से कोई सूचना हम लोगों को वापस नहीं मिला है और लगातार हम इस काम पे लगे हुए कि इनको जल्दी हो जाए, तैयार हो जाए तो कम से कम लोगों को भलाई हो, इलाज हो, है ना भाई। अब नहीं, उनके पास पैसा का फंड जो ख़त्म हो गया था, कोई बंद नहीं कराया गया था। उनके पास जो राशि स्वीकृत किया गया था उस राशि से उनका काम पूरी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वो ठेकेदार का जो जानकारी देने के हिसाब से हम लोगों को भैया ये काम क्यों अधूरा है। जैसा स्वास्थ्य विभाग को जानकारी लिए तो बोले कि उनके जो राशि स्वीकृत हुए तो उन राशि से इनका पूरी काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए नया राज्य सरकार को स्वीकृत के लिए और भेजे हैं इनका बजट के लिए, तो उससे पैसा वापस नहीं आने की वजह से काम अधूरा रुका है। वहीं सीएमएचओ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में इसका निर्माण शुरू हुआ था जो रुका हुआ है। हमने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है ताकि जल्द से जल्द हमर क्लिनिक बनकर तैयार हो। 15 वित्त से भवन का निर्माण हो रहा है, जो बीरगांव के हमर क्लिनिक की बात कर रहे हैं। और वो उसका निर्माण इसलिए रुका हुआ है कि बजट का कुछ अभाव हुआ है। इसकी जानकारी राज्य स्तर पर दे दी गई है और वहाँ अतिशीघ्र उस पर काम चल रहा है। और जैसे ही बजट आएगा निर्माण एजेंसी काम पूरा करेगी और हम लोग अपना फिर स्वास्थ्य सेवा देने का काम शुरू करेंगे। लगातार राज्य स्तर से ही होना है और जैसे ही होगा उसी काम शुरू करेंगे। और बहुत बड़ा काम नहीं बचा उनका भी, तो हैंडओवर जैसे ही हमको होगा हम अपनी सेवा शुरू करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार बदलने पर जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी? क्या लाखों की लागत से बनी इस बिल्डिंग को नशाखोरी के लिए बनाया गया था? क्या यूं ही इसे खंडर होने दिया जाएगा या फिर सरकार इस पर संज्ञान लेती है और जनता को उनके हक की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी?